लटका हुआ मिला बालाजी स्टोन क्रशर पर और घर वालों को उसकी सूचना भी नहीं दी गई। उसकी सूचना उन तक लेट पहुंची और जबकि गांव वालों का आरोप है, पुलिस का ये कहना है कि उसका नंबर परिवार का किसी के पास नहीं था, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस क्रशर में कई कई साल तक काम कर चुके, उनके नंबर वहाँ सब थे। तो अब विषय ये है कि ये जिस तरीके से पुलिस ने सुबह कहा कि आत्महत्या है प्राइमा फेसाई, तो हमारा ये कहना है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का शक है घर वालों को और तहरीर भी जो है वो हत्या के आरोप की ही दी जा रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ डीवीआर पुलिस को बता दिया गया है कि सीज कर लें। इसके अलावा जितने कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं सबकी जांच कराई जाए, सबकी फिजिकल जांच भी कराई जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई हो गई हो, कोई गंभीर चोट लग गई हो और उसके बाद उसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया हो। तो बाकी यह है कि चाहे कितने भी ताकतवर लोग हों, कोई भी हो, हमारा सिर्फ एक सोचना है कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे और उस बच्चे को न्याय मिले, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। इसके अलावा सभी लोग यहाँ पर संपर्क में हैं। दूसरी बात, अभी तक स्टोन क्रशर का कोई भी व्यक्ति, मालिक तो छोड़िए, मैनेजर तक भी यहाँ नहीं आया, ना परिवार से संपर्क किया कि भाई ये घटना घट गई है और जो है इस तरीके से हम आपके साथ हैं। तो जो शक की सुई है वो वहीं कर्मचारियों पर जा रही है। जिस तरीके के वाक्य हैं, बच्चे के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पूरे कपड़ों पर, तो अगर कोई आदमी आत्महत्या करता तो मिट्टी में थोड़ा ही सना हुआ होता है। तो अब पोस्टमार्टम के लिए पैनल बनाने के लिए कहा गया है, सीएमएस से भी बात हो गई है, पुलिस भी तैयार है पैनल बनाने के लिए। तो पैनल बनाकर जांच कराएंगे, उसके बाद फॉरेंसिक की जांच जो भी डीवीआर की होगी, ताकि ये जरूर पता लगे कि ये हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि न्याय होना अति आवश्यक है। सर, परिजन जो है पुलिस के आपको खुद ही बता दिया पहले ही बात की, भाई उन्होंने ये कहा कि हमने जब सुबह फोन किया तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या लग रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, गांव वालों का, पुलिस वालों का, ऐसी घटनाएं तो रोज घटती हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरीके की बातें पुलिस को नहीं कहनी चाहिए, ये बहुत ही घटिया स्तर की बातें हैं और इनसे बचना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस जो है निष्पक्ष होकर इस मामले में जांच करें, वरना फिर जो हमें करना है वो हम करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे हमें। जांच हो जाएगी ना कि क्रशर के पास एनओसी थी या नहीं थी। अगर उसके पास एनओसी नहीं थी और वो चल रहा था तो अवैध चल रहा था, अवैध चल रहा था तो उस बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाए कम से कम 25 से 30 लाख का। सर, ये अगर आप अवैध क्रशर पर काम करा रहे थे जिसके पास एनओसी नहीं थी, तो आपको उस बच्चे को मुआवजा देना पड़ेगा, उसके परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा। सर, ये लक्सर में कोई वरना इसको हत्या ही माना जाएगा। सर, भिक्कमपुर में भी पहले एक ने आत्महत्या की थी, संदिग्ध लगी पुलिस की कार्रवाई, पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाती मीडिया कर्मियों को भी, क्या कहेंगे? देखिए, उस समय मैं नहीं था मामले में, ना मुझे जानकारी थी। मेरी विधानसभा का हमारा बच्चा है और मैं इस मामले में हूँ। संदिग्ध करना तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ऐसा सोचे भी ना।